5 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा मार्च करेंगे और पूरे देश का 50 लाख किसान मजदूर जो है सो दिल्ली में अब की बार जुटेगा और एक ऐतिहासिक आंदोलन मोदी के खिलाफ होगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के गरीबों को रोजगार की मुहैया नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं VOS ब्रेकिंग न्यूज़। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मौजूद सुपौल में और हमारे पीछे में देख सकते हैं जो है CP के कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और बात करते हैं। तो सर ये क्या मांग है आपकी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मुख्य मांग आज हमारा है, आप जानते हैं कि देश एक गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। आप जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ के सांप्रदायिकता का आर लेके आज देश को खंडित करने की दिशा में काम कर रहा है जी। तो एक बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी शासन के खिलाफ है, जो पूंजीपतियों की सरकार है इनके खिलाफ है। और बिहार सरकार भी जो हम लोगों को बराबर कहती है, या सरकार कानून बनाई कि हम पर्चाधारियों को पर्चा के ज़मीन पर दखल दिहानी दिलाएंगे, हम बसेरा योजना के तहत भूमिहीन परिवार को बासडी का ज़मीन देंगे, जो सरकारी ज़मीन है उसको गरीबों के बीच बांटेंगे। ये बिहार की सरकार भी उस कामों को करने में नाकाम है। इसलिए आज हमारा दोनों सरकार से मांग है कि आप सांप्रदायिकता का जहर छोड़िए, महंगाई पर रोक लगाइए। आपको पता है बीजेपी की सरकार फिर गैस सिलेंडर के दाम को बढ़ाया, सिलेंडर 50 रुपये 350 रुपये। ये सरकार बिल्कुल महंगाई मारने वाली है, बेरोजगारी से देश को मारने वाली बीजेपी की सरकार है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है और बिहार सरकार से मांग है कि पर्चाधारियों को दखल दिहानी दिलावे और गरीब गुरबा को जो बास भूमिहीन है उसको बसने का जमीन दे जी। तो चलिए, आप लोग देख रहे थे और आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग पीछे में भीड़ देख सकते हैं कितने सारे हैं। जो बजट आया है उसमें रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और जितने भी आइटम हैं कृषि में, उसमें भी पिछले साल जो बजट में था, जबकि महंगाई बढ़ी है, इस देश का रुपया का दाम घटा है, रोज बरोज इसका नीचे गिर रहा है। तब भी बजट में, चाहे वो कृषि का बजट हो, स्वास्थ्य का बजट हो, शिक्षा का हो, सब में कटौती किया जा रहा है। मनरेगा जो वामपंथी दलों ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद, जब UPA की सरकार प्रथम बनी थी 2004 में, तो ग्रामीण मजदूरों को पलायन रोकने के लिए आज काम के रोजगार की तलाश में लोग जो है तो दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, मद्रास, जहाँ तहाँ बौखते रहता है। तो उसके लिए पहला था जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को रोजगार की मुहैया कराया जाए। हम लोगों ने 200 दिन मिनिमम मांग किया था, लेकिन 200 दिन जो भी चला था, आज ये जो 23-24 का बजट पेश हुआ है दिल्ली में लोकसभा में, उसमें मनरेगा का जितना आवंटन था उसमें 33% घटा दिया, यानी 1/3 आवंटन घट गया। तो रोजगार क्या मिलेगा? सर, ये तमिलनाडु में जो है बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहला सवाल तो है कि पूरी घटनाक्रम के विषय में हम जानते नहीं, मगर कहीं भी किसी भी राज्य में किसी राज्य को मारपीट करना ये अनुचित है, गैर मुनासिब है। इसमें कहना क्या है? अरे रोजगार के तलाश में लोग गए, तो अगर वहाँ का, लेकिन पूरी छानबीन अभी पूरी तस्वीर आई नहीं है, लेकिन जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा तो आदमी बाहर काहे जाएगा? यही हम पहले आपको बता दिए, तो रहेगा तब न। पूरा का पूरा
सारा चीज़ जो भी सृजित पद है उसके हिसाब से बहाली नहीं हो रही है और सब चीज़ में कटौती किया जा रहा है और कुछ इस रूप में मुलम्माबाजी करता है कि बजट में देगा जब हम कृषि में आज खाद का सब्सिडी 29% फिर घट गया, जबकि एक खाद में मिलता था और कहेगा इतना 1000 करोड़ हम किसानों को दिए और देता किसको है? कंपनी जो खाद देती है उस सारा रुपया कंपनी को चला जाता है, किसानों के जेब में मिलता रहा। नाम देगा बजट में जो किसानों को हम इन पिछले साल का 29,000 करोड़ 1,000 करोड़ किसान को नहीं मिला, सब खाद कंपनियां जो खाद उत्पादन करती है उसको चला गया। इस रोजगार विरोधी है ये बजट। सारे चीज़ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एक तो और ज़बरदस्त काम किया है ये सरकार। हर बिंदु पर एक ही चीज़ करती है कि हम ऐसा कुछ बोलें करें जिसमें से लोगों का ध्यान रोजी रोजगार से हटकर हिंदू मुसलमान में चला जाए, जी मंदिर मस्जिद में चला जाए, आपस में लोग दंगा करें और हम शासन आराम से करते रहें। रणधीर यादव, सीपीएम राज्य कमेटी सदस्य बिहार। देखिए, दरअसल आज जो हमारा कार्यक्रम है ये महंगाई के खिलाफ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान भारत में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है। हम रोजगार के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। हम आज जो आंदोलन कर रहे हैं मूल रूप से यहाँ सुपौल के अंदर, यहाँ पर जो विस्थापित परिवार है उसको बास की ज़मीन के लिए कर रहे हैं। भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो पर्चाधारी बेदखली में हैं उसको दखल दिलाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जो गैरमजरवा खास सरकारी ज़मीन है वो गरीबों के बीच बांटने के लिए हमारा ये आंदोलन आज चल रहा है। हमारा आंदोलन भारत सरकार के जो गरीब विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, उसके खिलाफ है। आज एमएसपी को लागू नहीं किया जा रहा है, किसान तबाह है। यहाँ आलू की खेती हो रही है, आलू लेने वाला आज कोई नहीं है। पूरा का पूरा किसान, जब जूट की खेती, आलू की खेती, धान की खेती, मक्का की खेती हम लोगों के यहाँ होती है तो उसका कोई फसल का दाम नहीं होता है और किसान के घर से जब जाता है तो उसी फसल का दाम जो है सो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोगों को खरीदना पड़ता है, बाद में ये परेशानी होती है। इसलिए आज इन सारे मुद्दों को लेके हम लोगों का जो है सो यहाँ बृहद आंदोलन है और ये आंदोलन हम लोगों का यहीं रुकने वाला नहीं है। हम मोदी सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ जो संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम किसानों के हित में एमएसपी की गारंटी के लिए, मजदूर हित में कानून बनवाने के लिए हम 5 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा मार्च करेंगे और पूरे देश का 50 लाख किसान मजदूर जो है सो दिल्ली में अब की बार जुटेगा और एक ऐतिहासिक आंदोलन मोदी के खिलाफ होगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं।